T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। कुदरत भी पाकिस्तानी टीम पर मेहरबान ना हुई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अमेरिका की टीम 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम अब आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में वक्फे से बारिश होती रही। ऑफिशियल्स ने ग्राउंड का 4 मरतबा मुआयना करने के बाद मैच मंसूख करने का फैसला किया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। वजीर आजम ऑफिस का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। यकम जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे की कमी की थी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माली साल यकम जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा की तरफ से आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत का तखमीना 3,277 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया। इसमें 2,116 अरब रुपए से ज्यादा की कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। रेस्टोरेंट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में वफाक से 1900 अरब रुपए मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए होने का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज़ इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर पर ऑपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इकदाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सनतों को ये पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। पैकेज से सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ होगी। रोज़गार में इजाफा होगा। फैसले से सनतों पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ कम होगा। मसला जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास और कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनके किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार हो, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, उससे तरोक नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका इफ्तिताह हो। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा है कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है। जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए। अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो उसके बावजूद खौफज़दा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहते हैं। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना।
क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उनमें दहशतगर्द भी ज़रूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम उन केसेस को इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के ओहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए पहुँचे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ज़ाती अख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जो बात अभी आप बता रहे हैं मेरी मालूमात में इजाफा है कि शहबाज भाई गए हैं उनके पास, फजलुर रहमान के पास। यकीनन फजलुर रहमान ने वही कुछ बताया होगा जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। वो यही होगी कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, आइन बालादस्त हो, यहाँ जमहूर की हुक्मरानी हो। अपनी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मियां नवाज शरीफ को इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान इस एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते जी, और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता, और जो लोग ये नहीं मानेंगे धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सके। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ को भी इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद खान अचकज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ अगर मुज़ाकरात में हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये घरों से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए। कल की इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है कि हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें, वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से है। पर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे तमाम असीरान को, हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म करें, उसके बाद भी बातचीत होगी। महमूद अचकज़ई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहें तो उनकी मर्जी है। बानी PTI वाजे कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात नहीं होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और तर्जुमान रऊफ हसन का साफ जवाब। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। PDM-2 हुकूमत ने अवाम को बर्बाद कर दिया।
साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लग गई। आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत पर मरीम नवाज के हुक्म पर अस्पताल के प्रिंसिपल और MS समेत 4 अफसरान की गिरफ्तारी। साहिवाल में मरीम नवाज के अस्पताल के अमले और मुतासरीन से मुलाकात। वाक़े की CCTV वीडियो और रिपोर्ट चेक की। महकमा सेहत के अमले पर इजहार बरहमी। कहा कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लगाए गए? हेल्थ डिपार्टमेंट को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स के लिए इनाम का ऐलान भी किया। इंतजामिया से मामला तय होने के बाद गिरफ्तार अफसरान को रिहा कर दिया गया। PTI का गिरफ्तारियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मुजाहरा। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 8 कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। PTI के साबिक MNA अमजद अली खान को मियांवाली जेल से रिहा कर दिया गया। अमजद अली खान की 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। गुज़िश्ता रोज उन्हें 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर ने 3 MPO के अहकामात वापस ले लिए। मियांवाली से PTI के 36 कारकुन भी रिहा। साबिक MNA अमजद अली खान रिहाई के बाद घर पहुंच गए। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद न करने पर रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन FBR ने कहा है कि सार्फिन की जानिब से रोज की 3 या हफ्ते में 5 शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। रिटेलर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट वसूल करें। अगर कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड कबूल नहीं करता तो कारोबार सील किया जाएगा। रसीदें ना होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। 2 नंबरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को भी 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज़ का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज़्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द के हमराह मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरमायाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मुशावरत से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजूम में कमी और निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से मुशावरत की जाएगी। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को भी तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,706 की सतह पर बंद हुआ। वफाकी बजट में टैक्सों की सेनेट में भी गूंज। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स जानलेवा है। 36,000 रुपए में कोई कैसे घर का बजट बना सकता है? हुकूमती रुकन नासिर भट्ट ने कहा कि 2018 से महंगाई में इजाफा हुआ, उसको कम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, फाइनेंस बिल को पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, अवाम को नहीं। फेक न्यूज़ रोकने के लिए रवायती मीडिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फ़रोग देकर रवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज़ पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। कहा कि 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना कर दें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा है कि पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है।
आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है, फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कमज़ोर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफबरदारी तकरीब से खिताब। कहा कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया, सहाफ़ियों से वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मुशावरत की और ना ही उसमें मौजूद सुकून दूर किए। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना, हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 महीने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा है कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या की इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ हफ्ते की शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों की अवज़ जमानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़िश्ता महीने इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 1000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिकवे शिकायत की दादरसी के लिए फ़ोरम होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने तमाम जमहूरी रिवायतों को पामाल करके बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में 2 महीने के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी आए, नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक 13 अगस्त तक होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक समंदर में तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। कैंसर में मुब्तला शहजादी केट मिडल्टन की हालत में बेहतरी। शहजादी केट मिडल्टन आज ट्रूपिंग द कलर की तकरीब में शिरकत करेंगी। जनवरी में पेट की सर्जरी के बाद ये शहजादी केट की किसी तकरीब में पहली शिरकत होगी। शहजादी केट मिडल्टन का कहना है कि इलाज मजीद चंद महीने जारी रहेगा। कीमोथेरेपी से गुजरने वालों को पता है कि अच्छे और बुरे दिन होते हैं, वो सब्र करना सीख रही हैं। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब हुकूमत ने एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दामात किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने वफाकी बजट में ज़म अजला के लिए 70 अरब रुपए फंड्स मंजूरी की तारीफ कर दी। कहा कि बजट से कबल वफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालबात से इत्तफाक किया था। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। तकरीबन 257 और 267 में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना। कहा कि खेमों के अंदर जगह नहीं है, धूप में बिस्तर लगाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मकतब में कोई मदद करने वाला नहीं, ना वजारत का कोई नुमाइंदा आबाद करने को तैयार है। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान का कहना है कि खेमों में जगह है, लेकिन लोग जगह घेर कर बैठते हैं। बाद में आने वाले चाहते हैं उन्हें नया खेमा मिले। आज़मीन हज ढेरों सामान लेकर आते हैं, हिदायत पर भी अमल नहीं करते। मवेशी मंडियां जमीन पर, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद कुर्बा में 3 रोज रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव और बहस तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NSC फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा, जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 पर। मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दाह आज उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं।